विषय की बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सदर में मोहम्मद शहजाद रहते हैं। दरअसल मैं उनके यहाँ कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी माँ के साथ गया था। वहाँ उनके यहाँ आर्टिफिशियल सजावट की वस्तुएं बिकती हैं और हम लोग हमारी माँ को आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने थे, तो हम उनकी दुकान में गए। तो दुकान में जब मैं पहुंचा तो फ्लावर्स की ओर मेरी निगाह जाती, उसके पहले मेरी निगाह उनके बाएं ओर जहां बैठते हैं, छोटी सी दुकान है, वहां पर 3 रिकॉर्ड प्लेयर रखे थे। वहां गई और वहां एक डेक रखा था। डेक आज के समय में और रिकॉर्ड प्लेयर आज के समय की जो पीढ़ी है उसके बारे में उतना नहीं जानती जितनी पुरानी पीढ़ी जानती है। 1902 में ग्रामोफोन भारत में आया था और आज 2025 है। लगभग हम कह सकते हैं कि 123 साल पहले भारत में वो टेक्नोलॉजी आई जिसमें कि पहले से तैयार रिकॉर्ड पर गाने रहते थे और लोग एक सुई लाकर उस पर रिकॉर्ड पर रखते थे और उससे गाने की मधुर सुर और धुन निकला करती थी। मेरे पिताजी भी म्यूज़िक के शौकीन थे। उस समय हमारे घर में HMV का रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था। आज भी हमारे पास पुराने रिकॉर्ड हैं जिसमें KL सहगल के प्राइवेट एल्बम हैं, मल्लिका पुखराज के हैं, बेगम अख्तर के हैं, किशोर कुमार के हैं, लता मंगेशकर के हैं, तलत महमूद के हैं। इस टाइप के कुल लगभग 100 रिकॉर्ड्स हमारे पास भी हैं। तो मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उनके पास इस समय वर्तमान में लगभग 350-400 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब हैं और मोहम्मद शहजाद साहब सदर में बिल्कुल मेन रोड पर ही रहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इनका ग्रीन कलेक्शन है, एवरग्रीन है और तमाम यहाँ पर सजावट के डेकोरेशन की चीजें मिलती हैं। और मैंने जैसा कि आपको शुरुआती उसमें बातचीत में बताया कि मैं अपनी माँ के लिए फ्लावर्स लेने आया था और मैं जब दुकान के अंदर आया तो मैंने बाईं ओर इनके पास फिलिप्स के रिकॉर्ड प्लेयर देखा, डेक भी रखा है। तो मोहम्मद शहजाद जी, आप ये बताइए कि ये आपको मतलब ये रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आज जब पूरी दुनिया डिजिटल में बदल रही है तो आप कैसे मतलब रिकॉर्ड प्लेयर आज भी सुन रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर को आज भी रखे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? फादर को शौक था। आपके फादर को? उनका क्या नाम था? मोहम्मद इदरीस, MI हैदर टेलर। अच्छा, MI हैदर आपके वालिद साहब थे? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको शौक था, उनका देखते देखते फिर अपने को शौक हुआ, फिर अपनी एक शॉप खोली, कैसेट की शॉप थी। जी जी। रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे उसमें। काफी समय तक वो चला, फिर तो सब रिकॉर्ड कैसेट का काम कम हो गया। फिर तो अपन ने चेंज किया, लेकिन शौक रह गया अपना भी। जी जी। तो अपने पास कलेक्शन रह गया, पुराना रिकॉर्ड्स है, टेप कैसेट प्लेयर्स हैं। कैसेट प्लेयर भी हैं? हाँ, मतलब आज भी कैसेट तो नई जो पीढ़ी है, नई जनरेशन, वो रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड्स, कैसेट, डेक ये सब भूल चुकी है। सब भूल चुकी लेकिन आपने इनको सहेज कर रखा है। संभाल के थोड़ा रखा है इसको। जी जी। तो शौक है जी, उस हिसाब से है। जी जी। तो चल रहे हैं आज जी। तो ये आपके, मैं देख रहा हूँ आपके पास 2 रिकॉर्ड प्लेयर है। मेरे पास 5-6 रिकॉर्ड प्लेयर। 5-6? तो यहाँ पर इस समय अभी 2 है। 2 रखे हैं। ये दोनों फिलिप्स कंपनी के? फिलिप्स के, बाकी और भी है, पैक हैं। जी जी। नए भी हैं जो आज के समय के। और ये जो डेक है, ये उस समय कैसेट में रिकॉर्डिंग के लिए इनको उपयोग किया जाता था। रिकॉर्डिंग डेक है ना, रिकॉर्डिंग है जी। तो ये सब तमाम चीजें हैं जी, रिकॉर्ड्स हैं जी। मैं रिकॉर्ड्स भी देख रहा हूँ, मैंने प्यार किया भी रखा है, सलमान खान की कफा है। तो आपके पास अभी इस समय मौजूदा समय में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? करीब 400-500 रिकॉर्ड्स हैं। 400-500 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये रिकॉर्ड्स आपके वालिद साहब थे जो हैदर साहब, उनके समय के हैं कि आप मतलब जब युवा हुए उस समय भी आते रहे? कुछ उनके हैं, फिर कुछ अपन ने कलेक्शन खुद किया है। जी जी। पर आजकल थोड़े आने भी लगे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड्स आने लगे। जी। तो जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि पहले KL सहगल साहब थे, मोहम्मद रफी थे,
मुकेश थे, तलत महमूद थे, महन कपूर थे, मदन मोहन थे, जी। किशोर कुमार थी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तमाम लोगों की। तो वो रिकॉर्ड्स भी आपके पास हैं क्या? हाँ, काफी। तो आपके पास सबसे पुराना रिकॉर्ड्स मतलब कौन सा होगा? केएल सहगल वगैरह के हैं, केएल बहुत सहगल के पुराने हैं, गाने। तो वो आपके जी। वालिद साहब के समय के होंगे। हाँ, वो बाद में भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। जी। कलेक्ट करते रहते हैं। कलेक्ट करते रहते हाँ, हैं। जैसे कुछ पुरानी मूवीज के ही हैं, जैसे इस टाइप के देखिए, जी, दिखाइए ना। देखिए जैसे मोहम्मद रफी, ये मोहम्मद रफी साहब का अभी है। बना है कुछ समय। अच्छा, अभी कुछ समय बना है। हाँ, फिर ये पुराना है, कटी उसी पतंग, समय का ये कटी HMD पतंग। का है। जी, HMD के ओरिजिनल है। जी। दो कलियां, ये भी ओरिजिनल है। जी ओरिजिनल है, पुराने ही है। ये सफर, ये पुराना कलेक्शन ये ही पुराना है। हाँ जी। ये नील कमल, जी जी, जी नील जी, कमल, पगला पगला कहीं का, अमर प्रेम, जी, डोली, डोली, जी जी, भरोसा। भरोसा, ये गुरुदत्त साहब की फिल्म हाँ, की बड़ी प्रसिद्ध थी, और रवि का म्यूजिक था। रवि का ये तो म्यूजिक, बड़ा बहुत अच्छे गाने। जी जी, बहुत अच्छे गाने हैं। ये गोरा काला, काला, जी, फर्ज, फर्ज, ये जितेंद्र की फिल्म जी, थी, जी, है ना? जितेंद्र इसमें अपने मतलब आज के समय का जैसा धूम धड़ाके वाला हाँ, म्यूजिक म्यूजिक है ना? जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। फिर जैसे जी, दिल ने फिर याद किया। दिल्ली याद किया, ये नूतन के साथ उनकी फिल्म थी, हाँ, और बहुत- सोने कोहमी साहब का म्यूजिक था, और HS रावल साहब की फिल्म थी। बहुत तो अच्छे गाने। ये तमाम आपके पास है, ये भी यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स रखे हाँ, हैं। ये भी कुछ नए हैं। जी, ये नए वाले हैं। ये कुछ ये अभी के 1990 के समय के हाँ, हैं, ये जब अभी के मैंने प्यार जी, किया। जी, जी जी, मैंने प्यार किया है। फिर ये है दिल वाले दुल्हनिया ले जी, जाए, जी। ये तो बड़ा, बहुत अच्छा कलेक्शन। ये जतिन ललित का है। जतिन ललित की अभी जो बड़ी बहन थी सुलक्षणा पंडित, तो उनका भी कुछ दिन, जी। 2-3-4 दिन पहले देहांत हुआ है। ये तो मतलब अभी फिर से फिल्म लग रही है। हाँ, फिर से आने फिर वाली है। कुछ कुछ होता है, कुछ ये होता भी है। बहुत 90s की बहुत बढ़िया 90s की फिल्म थी। फिर आशिकी, आशिकी ये के टी भी- सीरीज, अच्छा उस समय टी सीरीज रिकॉर्ड बना रही थी। हाँ, उस समय बना रही थी, और ये बाद में बना है। ये बाद में बना जी। है। फिर ये साजन है। साजन है। जी जी, ये भी अभी तो बना ये है। स्टार का मतलब था हाँ, ये। बहुत अच्छे कलर्ड रिकॉर्ड हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, और थोड़ा खोल कर बताइए कैसे, पहले तो सिर्फ ब्लैक रिकॉर्ड हाँ, हुआ अरे करते। आजकल तो बहुत से कलर आ गए अच्छा, हैं, कलर आ गए। और बहुत कलर के हैं। जी जी जी। अब मुझे कुछ पुराना एक रिकॉर्ड बताइए। हाँ, ये अभी ये कौन सा है आपके पास? ये जैसे अपने पुराने अपन ने देखे, ये इसमें सब ये पुराने ही हैं, उसी तो समय के। पुराना एक जैसे रिकॉर्ड फर्ज है। बताइए, मैं देखने वाले लोगों को बताना चाहता जी, हूँ। जी, देखिए। पहले ये जो पुराने रिकॉर्ड हुआ करते थे, ये कोलंबिया कंपनी का है ना जी? कोलंबिया भी बड़ी प्रसिद्ध कंपनी हाँ, हुई है। प्रसिद्ध कंपनी है बहुत। और ये पहले ब्लैक हुआ करते ब्लैक थे, हुआ, कलर भी थे लेकिन कम थे। जी कम थे। और उसके बाद 90 के बाद, और अभी ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अब ये रंगीन रिकॉर्ड आने अब लगे। डिजिटल आ रहे हैं, पहले एनालॉग अच्छा, रिकॉर्डिंग थी। पहले एनालॉग हुआ हाँ, करते पहले थे, तो एनालॉग एनालॉग था। और डिजिटल में क्या फर्क था? हाँ, डिजिटल हो गया, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। एनालॉग की क्वालिटी अच्छी आती है। एनालॉग की मतलब जो हाँ, पुरानी चीज है, क्वालिटी वो ज्यादा अच्छी है। पुरानी चीज आज भी बेहतर आज है। भी बेहतर है, बिल्कुल। जी, जी। डिजिटल से तो अच्छा है। जी, तो एनालॉग अगर आप यह मौके पर अगर ये एनालॉग लगाया अभी, ये डिजिटल लगाया, अपन एनालॉग भी लगा। एनालॉग लगा दीजिए, गाएगी होगा। हाँ, मोहम्मद रफी है, तो मुकेश अच्छा, जी हम हैं। थोड़ा ये आप लगाइए। जी, जी। ये देखने वालों को बताना चाहते हैं कि मतलब रिकॉर्ड प्लेयर मतलब ऑपरेट कैसे होता है। ये देखिए, ये आपने क्या किया, पहले इसको पहले पावर, अपन ने रिकॉर्ड रखा, जी, पावर ऑन किया, जी। फिर स्टार्ट का बटन चालू किया, तो ये आपका रिकॉर्ड घूमना घूमने स्टार्ट हो गया। जी। फिर अपने को ये नीडल उठा के जी, इस पे रखनी है। तो ये निडल आप रख रहे हैं। ये नीडल रखी, फिर उसके बाद अपन ने एम्पलीफायर ऑन किया। जी, ये धर्मेंद्र साहब का है, धर्मेंद्र साहब का। और मोहम्मद रफी रफी का आवाज है। जी, जी। ये लता जी भी जी। हैं, सुमन कल्याणपुर, कल्याणपुर भी हैं, मुकेश मुकेश भी हैं, जी, सबकी आवाज। उषा मंगेशकर, उषा खन्ना, कृष्णा कल्ले, सब मिक्स का जी है। जी, बहुत मिक्स। तो हाँ जी, ये जैसे है, ये मैग्नेटिक है, इसके लिए एम्पलीफायर अलग से लगता है। अच्छा। पहले जो इस टाइप के आते थे, इसमें स्पीकर साथ में आता था। अच्छा, स्पीकर, और उसके पहले उसी में स्पीकर लगा रहता था। हाँ, एक उससे आता था जी। जिसमें आपके पत्थर वाले रिकॉर्ड चलते थे, शगलक। जो पत्थर, वो लोग कहते थे स्लेट जैसा दिखता हाँ है। जी, उसका वो चोंगे वाला आता था, वो हाँ। चाबी भरते थे, चाबी चलता भरते था थे, वो। ग्रामोफोन जो जी, कहलाता है। ग्रामोफोन इससे जी। पहले आता था जी। वो। उसके बाद ये अपडेट तो हुआ। आपके पास ये जो आप चोगे वाला जो अलग अलग जनरेशन के रिकॉर्ड प्लेयर हैं, ये तमाम आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर हैं? हाँ, ज्यादातर है। हैं, ये आपके पास ग्रामोफोन, है? हाँ, अभी यहाँ नहीं है, जी जी। लेकिन सब है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर की जो मतलब जिस हद दर्जे तक आपको मोहब्बत है, उसको आप चाहते हैं, तो क्या कभी ऐसा भी कोई वाकया हुआ कि आपको पता लगा हो कि कहीं
कोई चीज है और वो उपलब्ध है और आप उसको लेना चाहते हैं, हाँ काफी बिल्कुल होता रहता है। तो आप ऐसे जबलपुर में ही मिल जाते जबलपुर हैं? में भी है, बाहर भी है, और सब आजकल कनेक्टेड है एक दूसरे से जी। तो लेन देन चलता रहता तो है। आप लोग का क्या, जैसे कि हम फिर आते हैं कि ये तो है पुरानी पीढ़ी में, और नई पीढ़ी में लोगों को जोड़ने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ जी तो जी। क्या जबलपुर में आप लोग का ऐसा कोई ग्रुप है जिनके पास रिकॉर्ड प्लेयर्स है, रिकॉर्ड्स है, और आप लोग का एक सोशल मीडिया में ग्रुप हो? हाँ है बहुत ऐसे है जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जबलपुर में आपके मतलब अनुसार आप कितना अंदाज करते हैं कितने लोगों के पास रिकॉर्ड प्लेयर होंगे या रिकॉर्ड्स होंगे जो आज भी उसके शौकीन हैं? जानकारी में तो कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 लोग तो हैं। मतलब जबलपुर की अगर हम आबादी 25 लाख मान लें, हाँ, तो 100-150 लोग जबलपुर में ऐसे हैं जिनके पास जो रिकॉर्ड प्लेयर रखे हैं, रिकॉर्ड रखे हैं, हाँ, और रिकॉर्ड प्लेयर में ही गाना सुनना पसंद करते हैं। आज की जनरेशन में भी लोगों को शौक हो रहा है पैदा, नई पीढ़ी को हो रहा है, कलेक्शन करना चाह रहे हैं और हाँ, कर रहे हैं। जी जी। कि देख के अच्छा लगता है तो आदमी, थोड़ा साउंड भी अच्छा है तो लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मतलब ये ऐसा आप लोग का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? हाँ मतलब बस मतलब ये व्हाट्सएप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे या भी है, फेसबुक पे जुड़े? फेसबुक पे भी हैं, सब अच्छा, जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप लोगों को पता लगता रहता है, आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपके कलेक्शन में कोई बेशकीमती एल्बम आ जाए तो वो करें। दूसरा, मोहम्मद शहजाद जी, हम एक चीज और पूछना चाहते हैं कि मुझे याद है हमारे पास भी है जी, एलपी होता था जी, और मतलब लॉन्ग प्लेयर और शॉर्ट प्लेयर और एक मीडियम भी हुआ करता था, ईपी होता था। ईपी, हाँ जी, ईपी छोटा वाला होता था। ईपी छोटा होता था। तो आपके पास ये लॉन्ग प्लेयर है, तो मीडियम और शॉर्ट प्लेयर भी है क्या? हाँ, ईपी वगैरह भी है मेरे पास। ईपी भी बहुत कलेक्शन है, अच्छा भी है। जी 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 जी। ईपीएस भी बहुत है। अच्छा, ईपी है आपके पास? जी जी। वो भी जैसे आपको कुछ दिखाऊं तो मुझे ये देखिए इस टाइप के। अच्छा, ये दिल लगी, तो ये तो सुरैया जी की फिल्म है, बहुत पुरानी, नौशाद साहब की है। फिर ये थी सारंगा, अरे वाह, सरदार मलिक और भरत व्यास साहब के थे। फिर बूझ का चांद, रोशन साहब, ये मैं ओरिजिनल साउंड ट्रैक रिकॉर्डिंग है। फिर नीलकमल, ये मतलब जो राजकुमार साहब की और वहीदा रहमान की थी, है ना जी। फिर यादों की बारात, अरे इसके गाने तो बहुत हिट हुए। तो क्या ये पहले जब एक रिकॉर्ड निकला नासिर हुसैन साहब की फिल्म का, अरविंद बर्मन साहब का म्यूजिक था, तो ये लॉन्ग प्ले और शॉर्ट प्ले दोनों में निकला? हाँ, दोनों है मेरे। अच्छा, दोनों निकालते हैं। तो ये कारण क्या था कि दोनों में निकालते? इसमें गाने कम हो जाते हैं। अच्छा, और उसमें पूरे गाने रहते हैं, इसमें सिलेक्टेड गाने रहते हैं। ये आरजू राजेंद्र कुमार साहब की थी, है ना जी। फिर ये आपका कालिया, क्या छलिया का है। ये पारस मनी है आपके पास, बहुत शानदार। दो बदन है, सांझ और सवेरा है, छोटी बहन का है। फिर ये दर्द का है, ये इसमें भी नौशाद साहब का है। ये ओल्ड इज गोल्ड है। अच्छा, जो पुराने झुमरू मूवी का है, मतलब कवर में ऐसा देते हैं लेकिन रिकॉर्ड झुमरू फिल्म का है। झुमरू मतलब ये किशोर कुमार की। जी जी, ये बहुत अच्छा है। ये बरसात की रात का है। फिर ये भी बरसात की रात का है। जी जी, हमराज का है। फिर ये लाल किला है ना साहब, लाल किला का है। ये चाचा। अच्छा, उस समय ये आशा पारेख दिख रही है, मनोज कुमार दिख रहे हैं, लेकिन फोटो अलग से बनी है। जी, ये आग का है। मतलब राज कपूर और नरगिस की बहुत बड़ी फिल्म थी आग, है ना जी। जी, और ये जिस देश में गंगा बहती है, मतलब ये थे। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारे देखने वाले देखें। हाँ, ये भी कि ये दो इस ढंग से होते हैं। एक ये होता है शॉर्ट प्ले, ईपी, ये शॉर्ट प्ले ईपी रहता है, और ये होता है एलपी लॉन्ग प्ले। और इसके साथ इनके बीच की श्रेणी होती है जिसको हम क्या कहलाते हैं? एक इसमें 78 आता है, फिर 78 आता है। 78 भी आता है। एक एलपी में 10 इंच का भी आता है, जैसे 12 तो अभी 78 आपके पास इस समय मौजूद है? हाँ, होंगे घर पे। अच्छा, घर पे रख। ये लगभग 50-60 साल पुराना है। हाँ, होगा, कम से कम 40 तो होगा। 40 साल पुराना है, और आपने इसको सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है। तो इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। जी जी जी। ऐसा बताया कि नई पीढ़ी भी अब इसकी ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि देखिए पुराना तो सब एनालॉग रिकॉर्डिंग, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती थी, सुनने में अच्छी रहती थी। और आजकल जो बन रहा है रिकॉर्ड भी साथ डिजिटल ही बन रहा है, वो भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन एनालॉग ज्यादा बेहतर है। तो वो पुराना कलेक्शन इसलिए ज्यादा कीमती नए के मुकाबले, जैसे नए बन रहे हैं
जी। इनसे अच्छा पुराना है जी। कलेक्शन का। मतलब ये, हाँ, ये तो डिजिटली रिकॉर्डिंग है, तो ये जी। आपको सीडी में भी मिल जाएगी। हाँ, ये मिल है ना? जाएगी। ये आपको उसमें भी लेकिन मिल जाएगी, एनालॉग जो रिकॉर्डिंग एनालॉग है, नहीं मिलती। और एक बोलते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज की चाहत, हाँ, चाहत, पुराने मेन से हमको जोड़ने की जी, जी, चाहत। मेन तो वही है। आप लोग का जो जबलपुर में 100-150 लोग का हाँ, ग्रुप है, काफी लोग, जी। उसमें नौजवान नई पीढ़ी के लोग भी कितने है, होंगे? काफी है उसमें। अब तो लोगों को जो देख रहे हैं तो शौक हो रहा है, जैसे जी, हमारे जी। साथ के दोस्त भी हैं, वो भी देख के अब उनको भी शौक हो रहा है, तो वो भी रख रहे जी, हैं, कलेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जी। तो शौक बढ़ रहा है अब। जैसे इसमें सबसे ऊपर गाना है चिंगारी कोई भड़के, जी, जी। तो ये गाना सबसे पहले इधर से हाँ, आएगा, यहाँ सबसे से पहले नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग होगा। जी। ये जैसे इसमें 3 गाने लिखे हैं, तो 1, 2, 3 तीन, ये जो मतलब जो इसकी लेयर हाँ, बनी है, ये चेंज यहाँ से करके, होता है। जी, कुछ जी। तो लोग कहते हैं जी। बड़ा नटखट है ये, और चिंगारी कोई भड़के, जी, जी। और इस तरफ है डोली में बैठा के, जी। और रहना बीती जाए, और ये क्या ये हुआ। क्या? तो ये इसमें 3-3 गाने हैं दोनों साइड। दोनों तब 3-3 गाने जी, हैं। जी। तो ये क्या हुआ को हम चाहते हैं सुनने जी, जी, बातचीत के अंत में। किशोर कुमार साहब का है, जी, जी। तो किशोर साहब भी एवरग्रीन ही है, जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लगाइए, हम सुनते हैं ये गाना। आप आनंद बाबू, तुम चुप क्यों? किंतु कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, जब हुआ, कब हुआ, अरे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, मैं क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ। ये क्रिएटिविटी है इसमें, जो मजा इसका है ना, सॉफ्ट रहता, अच्छा रहता। हम वो सुनते हैं तो वो करकश थोड़ा सा हार्श रहता है। जी। सोचो क्या हुआ। तो आपने अपने व्यस्त समय में हमको इतना समय दिया, और अपने शौक से हम लोग को कराया। और ये शौक नहीं है, ये एक जुनून भी है, ये जुनून मैं कहूँगा। और आपसे बात करके हमको ये पता लगा कि सिर्फ जबलपुर में हम लोग मानते थे कि कुछ ही लोग होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है कि जबलपुर में रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड सुनने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लगभग 100-150 लोग हैं, और उसमें भी अब नई पीढ़ी के लोग शामिल हो रहे हैं। उनको भी लगता है कि वो रिकॉर्ड रखें। और एक और चीज है, एचएमबी का जो मोनो है, लोगो है, जिसमें एक डॉगी बैठा है और ग्रामोफोन है, वो भी बड़ा एक भोला उसमें वो दिखता है। वो एक मतलब हमको एक इतने सालों से हम बचपन से देखते हैं, तो वो भी आकर्षित करता है। जी, जी। तो चलिए, हमने आज जो बातचीत की, हम आगे भी अगर कुछ आपके पास नए कलेक्शन आएंगे तो आपसे करेंगे। और शुक्रिया कि आपने हमको इतना समय दिया, और ये बातचीत आज संभव हो पाई आपके सहयोग और उससे। और मैं आपको मतलब ये दुआ करता हूँ, आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आपका ये जुनून ये जीवन भर ऐसे ही चलता है। जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।